नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था रणथंभौर का किला। आज अपन बात करेंगे जालोर के किले के बारे में। तो एक किला होता है जालोर का किला। जालोर के किले के बारे में अपन बात करें तो इसे सुवर्णगिरी का किला भी कहते हैं। कौन सा किला कहते हैं? सुवर्णगिरी का किला। सुवर्णगिरी का किला जालोर के किले को कहते हैं, जबकि स्वर्णगिरी का किला जैसलमेर के किले को कहते हैं। ये आपको याद रखना है, दोनों में अंतर है। सुवर्णगिरी का किला है जालोर का किला और स्वर्णगिरी का किला है जैसलमेर का किला। इस किले के बारे में अपन बात करें तो यह है पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन किला माना जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन किला अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा किला है? जालोर का किला या सुवर्णगिरी का किला। इस किले के निर्माण के बारे में बात करें तो इस किले का निर्माण करवाया था नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे नागभट्ट प्रथम ने इस किले का निर्माण करवाया। और यह किला जो है वो अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी अजेयता के लिए। अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। इस किले के बारे में बात करें तो इतिहासकार हसन निजामी ने इस किले के बारे में लिखा है कि इस किले के द्वार कभी किसी विजेता ने नहीं खोले। हसन निजामी जो है, हसन निजामी जो मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है ताज उल नासिर। किताब का नाम है ताज उल नासिर। और अपनी इस किताब में ताज उल नासिर में इसने जिक्र किया है कि इस किले के द्वार कभी किसी विजेता ने नहीं खोले। कभी किसी विजेता ने नहीं खोले। यानी कहने का मतलब यह बहुत ही मजबूत किला था। यह अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। इस किले के बारे में अपन बात करें तो यहाँ का जो सबसे प्रतापी शासक जो हुआ है, यहाँ का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ है उसका नाम है कानड़ देव चौहान। सबसे प्रतापी शासक हुआ कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान जो जालोर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ है। कानड़ देव चौहान ने और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1305 में एक युद्ध यहाँ पे होता है, क्योंकि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर के किले पर आक्रमण किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि दोनों के मध्य एक संधि होती है और उस संधि के तहत कानड़ देव चौहान अपने पुत्र वीरमदेव को दिल्ली सल्तनत के दरबार में नियुक्त कर देता है। यानी कि वीरमदेव है उसे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नियुक्त कर दिया जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि इसके बाद में 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने फिर आक्रमण किया इस किले के ऊपर। अब बात आती है कि 1311 में अलाउद्दीन खिलजी का जालोर के किले पर आक्रमण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी किस उद्देश्य को लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया था? तो बात करते हैं 1311-12 में यहाँ पे जो आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो आक्रमणकारी अगर पूछा जाए तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण क्यों किया इसने? तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो देखो सीधी सी बात है, साम्राज्य विस्तार इसका आक्रमण करने का उद्देश्य था। लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि इसका आक्रमण करने के पीछे कारण दूसरा था। कारण था इसकी एक मुंह बोली बेटी थी अलाउद्दीन खिलजी की, जिसका नाम था फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी की मुंह बोली बेटी
मुंह बोली बेटी थी जिसका नाम था फिरोजा। अब देखो क्या होता है, जैसे ही वीरमदेव को दिल्ली दरबार में नियुक्त किया जाता है, दिल्ली दरबार में नियुक्त कब किसको किया जाता है? वीरमदेव को। तो वीरमदेव को दिल्ली दरबार में नियुक्त करने के बाद में जब फिरोजा वीरमदेव को देखती है तो फिरोजा पहली नज़र में दिल दे बैठती है। किसको? वीरमदेव को। आजकल एक गाना चलता है ना, तेरे रस के कमर पहली नज़र जब नज़र से मिलाई तो मज़ा आ गया। ये मज़ा ना वो यहाँ आया था। कहाँ आया था? यहाँ आया था। तो फिरोजा और वीरमदेव दोनों का प्रेम संबंध आपस में स्थापित हो जाता है। ये प्रेम संबंध धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक दिन की बात है, दोनों आपस में बैठे हुए थे और फिरोजा ने शादी का प्रस्ताव रखा वीरमदेव के सामने। फिरोजा ने प्रपोज ठोक दिया वीरमदेव को, यू विल मैरी मी, तुम मुझसे शादी करोगे? अब जी में तो वीरमदेव के भी है, ये मना नहीं कर सकता। वो बोलोगे जी में तो देखे यहाँ डावड़ी मेरे भी है, शादी तो तेरा मैं ही करना चाहूँ और यहाँ तन छोड़ की तो मैं ही कौन जाना चाहूँ और यहाँ जी करे को नीर। इसके लिए मुझे किससे बात करनी पड़ेगी? कानड़देव चौहान से, पापा से बात करनी पड़ेगी। फिरोजा ने कहा कोई बात नहीं, आप कल तक आराम से बात करके बता देना, इतने रात भर में वेट कर लूँगी। होता है ना ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है, पता होगा आपको भी। वीरमदेव शाम को जैसे घर गया, बैठे थे खाना खा रहे थे। तो देखो आजकल तो के थोड़ा सा मतलब न्यू जो जनरेशन है वह थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है। पिता के सामने या छोरो बोल जाए सट दे के पापा आ बात है वह फलानी छोरी मेरा हूँ यहाँ करे मैं ब्यावड़ो करस्यूँ। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था, थोड़ा सा पिता के सामने बोलने में झिझक होती थी। तो ये शाम को बैठे थे तो वीरमदेव ने या थोड़ी सी हिम्मत करके कानड़देव चौहान से कहा, बोले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कानड़देव चौहान ने कहा बोल क्या बात है? वीरमदेव ऐसे बता रहा था कि यहाँ मैं थानिया के पापा, मैं थानिया बताना चाहो कि यहाँ मैं थानिया बताओ कि, तो ये झिझक रहा था। तो कानड़देव चौहान ने कहा अरे बात क्या है वो बता सीधी सीधी। तो इसने कहा कि देखो मैं अलाउद्दीन खिलजी की मुंह बोली बेटी फिरोजा से शादी करना चाहता हूँ। और इस बात को लेकर के भड़क जाता है कौन? कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, एक मुसलमान की बेटी को मैं मेरे घर की बहू नहीं बना सकता। अति बात कहता ही छोरा का सपना चूर चूर। जो सपने इसने देखे थे, तेरे संग रात बिताएंगे, तेरी जुल्फों की छाँव में हम सोएंगे, जो भी इसने सपने देखे थे सारे के सारे तहस नहस। तो यहाँ पर देखो जैसे ही कानड़देव चौहान वीरमदेव को यह बताता है तो ये बहुत ही उदास हो जाता है, क्योंकि सपने जो टूट गए थे और सपने टूटते हैं तो आपको पता ही है। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे दिल्ली दरबार में जाता है फिरोजा, वो इंतज़ार में बैठी हुई थी, दरवाजे पे खड़ी खड़ी इंतज़ार कर रही है कि कब वीरमदेव आएगा और शुभ समाचार सुनाएगा। और मैं मतलब वो भी अपने मन ही मन में वीरमदेव के साथ रहने के सपने संजो रही थी, अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। ओ आयो सुबह सुबह मुँह लटकाएड़ो सोरियाँ जने मुँह धोयो आयो को नी रे। जैसे फिरोजा ने वीरमदेव को देखा, भाग करके गले लग जाती है कि आज तो पिया शुभ समाचार आप लेके आए हो। दोनों की मुलाकात होती है, बैठते हैं। फिरोजा ने पूछा कि क्या बात है, ऐसे मुंह लटकाए हुए कैसे बैठे हो, कोई बात हो गई क्या, या क्या शुभ समाचार है? तो वीरमदेव ने फिरोजा से कहा देख बात ऐसी है, पिताजी यानी कानड़देव चौहान ने मना कर दिया कि हम ये शादी नहीं कर सकते। और इतने में आपको पता है पहाड़ के पहाड़ जो टूटते हैं, जब आवाज़ नहीं आती है, जब दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन बहुत तगड़ा झटका लगता है। इसके बाद में क्या होता है, फिरोजा जो है वो कोप भवन में चली जाती है। कोप भवन का मतलब ये नाराज होकर के और अपने भवन में जाकर के लेट जाती है। फिरोजा ने खाना पीना तक बंद कर दिया था। फिरोजा ने क्या कर दिया? खाना पीना तक बंद कर दिया। 2-3 दिन खाना पीना तक बंद रहा।
फिरोजा ने अपनी एक दासी को भेजा, बारमली दासी को भी भेजा वीरमदेव के पास, लेकिन वीरमदेव आया नहीं। अंत में इस बात का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री से पूछा कि बेटी क्या हुआ, 2-3 दिन से खाना पीना सब बंद है, किसी से तो बोलचाल नहीं कर रही है, ऐसा क्या हुआ। तो फिरोजा ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि मुझे वीरमदेव चाहिए। मुझे कौन चाहिए? वीरमदेव। साम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति आप अपनाओ, लेकिन शादी करूंगी तो वीरमदेव के साथ ही, वरना कंवारी मर जाऊंगी। शादी करूंगी तो किसके साथ? वीरमदेव के साथ, वरना मैं कंवारी मर जाऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ये तो तू छोटी बात कर रही है, तो आपने दबाएं हाथ को खेला, तू कह जना आप वीरमदेव ने ला दिया, श्याम पेली वीरमदेव ला दिया। और ये बात सुनकर के अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव चौहान को पत्र लिखा कि कानड़देव चौहान, मेरी मुंह बोली बेटी फिरोजा तेरे पुत्र वीरमदेव से शादी करना चाहती है और हम ये शादी करेंगे। तो कानड़देव चौहान जो था, देखो जी तो राजपूत थे अपने वाले तो, और राजपूत जो थे वो बस मूँछों पे ताव दे करके कि अपन ये राजपूती बात है, अपन ये नहीं कर सकते। तो इसने क्या किया, जवाब दिया और साफ साफ मना कर दिया कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा नहीं हो सकता, मैं मेरे पुत्र की शादी फिरोजा के साथ कभी भी करवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इतनी बात जब दोनों के बीच में हो जाती है, इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण करने की योजना बनाई जाती है जालोर के किले के ऊपर, और 1311 में जालोर के किले के ऊपर आक्रमण किया जाता है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी जालोर के किले पर आक्रमण करता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है और युद्ध में लड़ते हुए कानड़देव चौहान वीरगति को प्राप्त हो जाता है। कानड़देव चौहान वीरगति को प्राप्त हो जाता है। जब कानड़देव चौहान वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो पीछे से वीरमदेव द्वारा अपनी जो कुल देवी है, जालोर के चौहानों की जो कुल देवी है वो है आशापुरा माता। दैट इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशापुरा माता, जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? आशापुरा माता। और आशापुरा माता के मंदिर के सामने जाकर के वीरमदेव कटार घोंप करके आत्महत्या कर लेता है। वीरमदेव क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। पीछे से अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक जाते हैं, मरे वीरमदेव को देखते हैं और वीरमदेव की मुंडी काट करके और एक थाल में सजा करके और अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश करते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी एक कटी हुई मुंडी ला करके पेश कर देता है फिरोजा के सामने। जैसे ही फिरोजा ने वीरमदेव की कटी हुई मुंडी को देखा और फिरोजा ने उस थाल को ज़बरदस्त एक लात मारी और फिरोजा ने कहा कि मैं मरे हुए का क्या करूं, मुझे जिंदा वीरमदेव चाहिए। कौन सा वीरमदेव चाहिए? जिंदा, क्योंकि मैं वीरमदेव के बगैर अब जी नहीं सकती, अब मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। और वीरमदेव के प्यार में, वीरमदेव के वियोग में पागल फिरोजा यमुना नदी में कूद करके अपनी जान दे देती है। कौन सी नदी में कूदती है? यमुना नदी में कूद करके जान दे देती है। ये होते हैं असली प्रेमी। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, साथ साथ जी नहीं सके तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं। और इस प्रकार से एक प्रेम कहानी का यहाँ पे दुखद अंत होता है और जालोर के किले के ऊपर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। जालोर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा जलालाबाद। बस ये प्रश्न आपको याद रखना है कि जालोर के किले को जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किले का नामकरण क्या किया था? जलालाबाद इसका नाम रखा और अपने पुत्र जलाल खां को, अपने पुत्र जलाल खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किले को जीतने के बाद में उसका नाम क्या रखा और उसका प्रशासक किससे नियुक्त किया? तो नाम रखा उसका जलालाबाद और प्रशासक नियुक्त किया उसे जलाल खां का। और इस प्रकार से जालोर के किले पर भी अधिकार हो जाता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ये था जालोर का किला। इसके बाद में अगले वीडियो में अपन बात करेंगे अगले किले की। तो आप NDC EDU का जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, शेयर करें और जो भी आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है उसको आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद।